आज का दिन बेहद मनहूस साबित हुआ। बस 2 मिनट में 200 लोगों की जान चली गई। हालांकि ये आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हो गया है और इसमें सवार लगभग सभी लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। आखिर क्या हुआ उस 2 मिनट में? क्यों वो 2 मिनट उस प्लेन में सवार 242 लोगों के लिए काल बनकर आए? सिलसिलेवार तरीके से आपको सब कुछ बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है। दरअसल ये फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। एयर इंडिया की इस फ्लाइट ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी। दोपहर 1:40 बजे ये क्रैश हो गई। सोचिए, बस 2 मिनट में ही इतनी बड़ी घटना हो गई जिसे सुनकर पूरा देश शोक में डूब गया है। इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे। बाकी 12 क्रू मेंबर्स भी थे, जिनमें से लगभग किसी के भी ना बचने की खबरें आ रही हैं। दोस्तों ये हादसा इतना भयावह था कि हादसे की जगह से मिले ज्यादातर शव इतनी बुरी तरह से झुलस चुके हैं जिसकी वजह से उनकी पहचान तक नहीं हो पा रही है। कहा जा रहा है कि डीएनए टेस्ट के बाद ही पहचान संभव होगी। दोस्तों इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे, जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनका भी निधन हो गया। यह प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का एक हॉस्टल था और हादसे के समय इमारत में करीब 50 से 60 डॉक्टर्स मौजूद थे, जिनमें से 15 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबरें हैं। खबरों के मुताबिक दोस्तों ये विमान एयरपोर्ट की दीवार और एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुआं हो गया था। इस हादसे के बाद अहमदाबाद सिविल अस्पताल में स्ट्रेचर कम पड़ गए थे, तो लोग हाथ ठेले से लेकर शवों को पहुंचा रहे थे। अस्पताल में ओ नेगेटिव ब्लड की कमी पड़ गई, जिसकी वजह से बाद में ब्लड डोनेशन की अपील की गई। अभी भी दोस्तों अहमदाबाद प्लेन क्रैश होने के बाद हादसे के शिकार लोगों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल लाया जा रहा है। आप सोचिए, अस्पताल में स्ट्रेचर्स कम पड़ गए हैं, हाथ ठेले से शवों को लाया जा रहा है। आज हर देशवासी के मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर क्या सेफ्टी लैप्स हुई जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई, इतना बड़ा क्रैश हो गया? आखिर क्या हुआ उस 2 मिनट में? हालांकि इसकी सेफ्टी को लेकर के दोस्तों लगातार कई सवाल उठते आ रहे हैं। इसमें खामियां सामने आने के बाद दुनिया भर में इसकी फ्लीट के उड़ान भरने पर 3 महीने के लिए रोक भी लगा दी गई थी। दोस्तों इस विमान से जुड़ी कई सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं। आज मैं आपको वो सारी कंट्रोवर्सीज बताती हूँ। पहली कंट्रोवर्सी थी लिथियम आयन बैटरियों में आग। 3 महीने दुनिया में ड्रीमलाइनर नहीं उड़ा था। दोस्तों जनवरी 2013 में 2 नए ड्रीमलाइनर 787-8 विमान जापान की 2 एयरलाइंस कंपनियों के बेड़े में शामिल किए गए थे। इनमें लगी लिथियम आयन बैटरी में आग लग गई। एक विमान में आग तब लगी जब वो बोस्टन के एयरपोर्ट पर पार्किंग में खड़ा हुआ था, जबकि दूसरा ड्रीमलाइनर उड़ान भर चुका था। आग लगने के चलते उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी थी। इसके बाद अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने 3 महीने के लिए दुनिया भर में सभी ड्रीमलाइनर विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी थी। बोइंग ने अपने बैटरी सिस्टम और उसके इंसुलेशन यानी कि बैटरी को इंजन की गर्मी से बचाने के तरीके में सुधार भी किए थे। दूसरा विवाद था बॉडी के जोड़ों में गैप की शिकायत को लेकर। बोइंग ने इसमें अपनी गलती भी मानी थी। दोस्तों 2020 से 2022 के दौरान ड्रीमलाइनर में कई बार मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की खबरें आई। दरअसल ड्रीमलाइनर एक वाइड बॉडी पैसेंजर प्लेन है। इसके हिस्से अलग अलग बनते हैं जिन्हें बाद में जोड़ा जाता है। इस दौरान कई विमानों में बॉडी के जोड़े गए हिस्सों में ज्यादा गैप की शिकायतें आई थी। बॉडी में इस्तेमाल होने वाले कार्बन फाइबर के हिस्सों को भी ठीक से नहीं जोड़ा गया था। बॉडी का झुकाव भी ठीक नहीं था। इसके बाद 2020 से 2022 के दौरान बोइंग ने एयरलाइंस को ड्रीमलाइनर की डिलीवरी रोक दी। FAA ने निगरानी बढ़ाई और कई दूसरी कंपनियों को एयरक्राफ्ट डिलीवरी करने की मंजूरी दे दी। बोइंग ने भी माना कि ड्रीमलाइनर की मैन्युफैक्चरिंग में कई तरह की गड़बड़ियां थी। दोस्तों तीसरा विवाद था विमान के हिस्से जोड़ने का तरीके को लेकर, जिसे बदला गया। हवा में टूटने का खतरा था। दोस्तों अप्रैल 2024 में बोइंग में काम करने वाले एक विस्ल ब्लोअर ने दावा किया था कि ड्रीम लाइनर 787 की बॉडी के कुछ हिस्से ठीक से नहीं जुड़े हैं और ये उड़ानों के दौरान बीच में ही टूट सकते हैं। ये विस्ल ब्लोअर इंजीनियर सैम साले थे, जो 10 साल से ज्यादा समय से बोइंग में काम कर रहे थे। सैम ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में ये दावा किया था कि विमान के
कई हिस्सों को एक साथ जोड़ने के तरीके में बदलाव करने से यह दिक्कत हुई है। विमान के धड़ के टुकड़े अलग अलग कंपनियों से बनकर आते हैं, ये एक साथ जोड़ने पर ठीक से फिट नहीं बैठते हैं। इसके बाद इन आरोपों के बाद बोइंग के प्रवक्ता पॉल लुइस ने माना था कि मैन्युफैक्चरिंग के तरीके में बदलाव हुए हैं, लेकिन इससे विमान की मजबूती और उसकी लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ा। बोइंग ने भी यह कहा था कि ये विमान के इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच कर रहे हैं। हालांकि बाद में एक और बयान में बोइंग ने सैम के दावों को नकार भी दिया था और ड्रीमलाइनर 787 को पूरी तरह से सुरक्षित बताया था। चौथा विवाद, विस्लब्लोअर ने सेफ्टी का उठाया सवाल, रहस्यमयी मौत हो गई। दोस्तों, बोइंग में काम करने वाले कई इंजीनियर और ऑफिसर्स ने बोइंग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इनका कहना था कि बोइंग विमान की सुरक्षा और ईंधन के खर्च को कम करने पर ज्यादा ध्यान देती है। बोइंग में लंबे समय तक काम कर चुके जॉन बॉर्नेट ने 2024 में ड्रीमलाइनर 787 की सेफ्टी को लेकर के सवाल उठाए थे। मार्च 2024 में उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। घर के पास पार्किंग एरिया में उनकी लाश मिली थी। दोस्तों, पांचवा विवाद था इंजन फेलियर, ऑयल लीकेज समेत कई टेक्निकल खामियों की शिकायत को लेकर। दोस्तों, बोइंग 787-8 में पारंपरिक विमानों की तुलना में ज्यादा इलेक्ट्रिकल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, जैसे हाइड्रोलिक सिस्टम के बजाय इलेक्ट्रिक मोटर्स। इस कारण इसमें टेक्निकल खामियां भी सामने आई। बोइंग 787-8 में इस्तेमाल होने वाले जनरल इलेक्ट्रिक जेनेक्स और रोल्स रॉयस ट्रेंट 1000 इंजनों में कई बार तकनीकी खराबी भी सामने आई। इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल सिस्टम का फेलियर, विंडशील्ड में दरार, फ्यूल लीकेज और सॉफ्टवेयर में गड़बड़ियां भी होती रहीं। 2024 में जापान में 787-8 की टेक्निकल कमियों की वजह से एक हादसा हुआ, जब ANA एयरलाइंस के 787-8 में हाइड्रोलिक ऑयल लीक हुआ, जिसके बाद विमान को रनवे पर ही रोकना पड़ा था। इस हादसे के बाद दोस्तों, बोइंग कंपनी और इसके इंजन सप्लायर्स पर खराब रखरखाव और टेस्टिंग में लापरवाही बरतने को लेकर के आरोप लगे। एक्सपर्ट्स ने तो यहाँ तक कहा कि इंजन की डिजाइन में कमियां हो सकती हैं, जिससे लंबे समय तक उड़ान के दौरान हादसे हो सकते हैं। इन समस्याओं की वजह से कई एयरलाइंस ने अपने 787-8 विमानों को अस्थायी रूप से ग्राउंड कर दिया। इससे उड़ानें रद्द हुई और यात्रियों को परेशानियों का सामना उठाना पड़ा था। दोस्तों, 2 घंटे इसी फ्लाइट से अहमदाबाद आए एक यात्री आकाश ने एक वीडियो बनाया है, जिसमें उसने इस विमान को लेकर तमाम खामियों पर सवाल उठाए हैं। एक बार उन्हें सुनना चाहिए। We are almost about to taxi, but this AC is not working. Look at everyone, and it's so many people. They are using these magazines. AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. अब सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, इतनी बड़ी घटना कैसे हुई। आज हर देशवासी यही चाहता है कि जल्द से जल्द जांच हो और सारी स्थिति साफ हो। इस हादसे का शिकार हुए लोगों के परिजनों को ये दुख सहने की हिम्मत दे ईश्वर। नमस्कार।